हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक एवं फिट फाट मजे में होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का खूब खूब और खास ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं आरजे तसव्वुफ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क से। और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी वजह से किसी की भी दिल आजारी ना हो और आप खुशियां बांटें। इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल किस कदर जरूरी है भाई। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरों के साथ साथ अपना ख्याल रखना, अपनी फूड का ख्याल रखना और ऐसी गजाएं खाना जो कि आपके लिए सेहतमंद हो और आपके लिए नुकसान का बायस ना बने। और आपके लिए ऐसी गजा बड़ी मैटर भी करती है जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म इन अ वे आपके लिए सेहत याबी का सबब बने। और ऐसा ना हो कि वो कोई भी ऐसी गजा आप खा रहे हो जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। यानी कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा शुगर कोटेड चीजें खा रहे होते हैं, चीनी खा रहे होते हैं, चीनी पी रहे होते हैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा चाय में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान कर देती हैं लॉन्ग रन में। और इसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान इस तरह से होता है कि शुरू में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आपकी एक एज आती है तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं और फिर डायबिटीज आपको जो है ना वो घेर लेती है। तो भाई यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इसके साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। मेरे साथ इस वक्त आरजे मारिया हारून मौजूद हैं जो कि अक्सर फूड के ऊपर बात करती रहती है, बड़ा उनका नॉलेज भी है इस हवाले से। और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिया, आप हमें सुन पा रही हैं? आप मुझे लगता है कुछ बना भी रही हैं साथ साथ। जी सुना जी, दोबारा बोलिएगा। आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी मारिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मारिया, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, आपकी आवाज भी मुझे आ रही है। मुझे बताइए कि कैसी हैं आप और क्या बन रहा है खाने में? और नगेट्स बन रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि नगेट्स बन रहे हैं और ये नगेट्स भी हेल्दी होते हैं या नहीं? अगर इसमें सॉल्ट और ऑयल कंटेंट कम हो तो इसको हेल्दी कहा जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरल चीजों से हम बनाते हैं और इसमें कोई ऐसा अनहेल्दी इंग्रेडिएंट नहीं होता। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा किचन में बिजी थी इसलिए एंगेज नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया सब लोगों का, मुझे सुनते हैं आप सब लोग और आज तो अपने कॉल पे भी मुझे मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा हमारी हम आज बात करें फूड के हवाले से कि किस तरह की गजाएं जो हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए, गजा का इंतखाब किस कदर जरूरी है, ये आज का हमारा टॉपिक है ना। और इस हवाले से क्योंकि मुझे ये लगा कि आप अक्सर फूड लवर भी हैं और आप अक्सर हेल्दी रेसिपीज बनाती भी हैं, हमसे शेयर भी करती हैं, हमें टेस्ट भी करवा रही होती हैं। तो मुझे लगा कि आपसे ये चीज पूछी जाए क्योंकि बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउस वाइफ, अगर देखा जाए तो आप एक बड़ा रोल प्ले कर रही होती है खातून खाना अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए भी। तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई एक सेहतमंद जिंदगी के लिए गजा का इंतखाब लॉन्ग रन में बड़ा जरूरी होता है? बिल्कुल, अगर हम इसको एक डोमेन में लगाएं तो आपकी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड वॉक, जॉगिंग, वो भी इतना जरूरी है जितना ही गजा आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ पेट नहीं भरना होता, हमने हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करना होता है। और दूसरी ये बात है कि जितना हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, हम होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बाहर जाते हैं, हम इट्स ओके, कभी कभार विद इन अ मंथ आप बाहर जाकर कभी कभार एंजॉय ठीक कर है। सकते हैं। हाँ, कभी कभार विद इन अ मंथ आप खा सकते हैं, या कभी ऑफिस में एज अ स्नैक आप ले सकते हैं। ऑफिस में एज अ स्नैक आप ले सकते हैं ऑन डेली बेसिस या वो भी कभी कभी? वो भी कभी ये भी बताए ना। नहीं, वो भी कभी कभी आप ले सकते हैं, इट्स टोटली ओके। लेकिन आप उसको अल्टर कर सकते हैं अपने साथ, डिफरेंट आप वॉक कर सकते हैं बाकी इस तरह से। और दूसरा ये कि घर में, अच्छा एक और चीज मिसकॉन्सेप्शन में आपको बताऊँ, लोग कहते हैं घर का खाना हेल्दी होता है। अगर उसमें नमक बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत ही ज्यादा है, मिर्चें बहुत ज्यादा है, मसाले बहुत ज्यादा है, बेशक घर का बना हुआ, तो वो भी अनहेल्दी कंसिडर होगा। अनहेल्दी मीन्स आपने नमक का इस्तेमाल भी कम करना है, ऑयल का भी, और मिर्चों का, मसालों का, और शुगर कंटेंट भी कम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी ये बात है कि घर में बनाए खाना बहुत कलरफुल टाइप हो, अच्छा हो, हेल्दी स्टाइल हो, उसको आप सैलेड और चटनी वगैरह के साथ टेस्ट में भी अच्छा हो जाता है, कलर की वैरायटी भी आ जाती है। और बाहर का खाना इट्स टोटली ओके, कभी कभार इट्स टोटली ओके, आप बाहर से खा सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि हेल्दी ऑप्शंस आप ऑप्ट करें, और चीनी, नमक, ऑयल का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मारिया, हम लोग जब स्नैक्स की बात कर रहे होते हैं
तो मेरे माइंड में अचानक से एक चीज है कि हम हमेशा जो है ना तली हुई चीजों को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, तो हमारी ये फ्रूट्स को अगर एज अ स्नैक यूज किया जाए, फ्रूट सैलेड और इस तरह के डिफरेंट हेल्दी ऑप्शंस, तो बड़ा हेल्दी नहीं हो सकते? हमारा बिल्कुल फ्रूट्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ कश्मीरी, हमें एपेटाइजर के तौर पे यूज करते हैं। एप्पल खा लेते हैं, उसके बाद हमें इतनी ज्यादा भूख लग जाती है, तो आप उसको अल्टरनेटिव्स इस तरह कर सकते हैं, स्मूदी की फॉर्म में, शेक की फॉर्म में, या मिक्स सैलेड बॉल टाइप बना लें आप। बहुत सारे सैलेड, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाल दें, उसको बीच में थोड़े से नट्स भी डाल दिए, बड़ा हेल्दी हो जाता है और टेस्टी भी अच्छा हेल्दी हो जाता है। और दूसरा ये कि आज तमाम सुनने वालों को मैं बताऊं कि जो बच्चों को बाजार की तली हुई चीजें हम खिलाते हैं, हम खुद बच्चों का स्टमक खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नगेट्स हो गए, बाजार के कबाब हो गए, चपली कबाब, फ्रोजन बिल्कुल अच्छा नहीं होते ना, फ्रोजन फूड भी, फ्रोजन आइटम स्पेशली। तो बच्चों को आप उनको अवॉइड करवाएं। हम बड़े इट्स ओके, हमारा स्टमक थोड़ा यूज्ड हो गया है, हाँ हम यूज्ड टू हो चुके हैं, हमें भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ बच्चों की। हमारे जमाने में डाइट और होती थी, अभी देखें हम उस तरह उतना हेल्दी नहीं। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो हमारे बच्चे मैक्रोनीज, नगेट्स, कबाब, फ्रोजन आइटम, स्नैक्स, स्लांटी, जूसेस में, उनकी जिंदगी में रोटी चावल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उनकी जिंदगी में बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं। तो आप क्यों सारी उन चीजों के नाम ले रही हैं जो मेरा खाने का दिल कर रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अनहेल्दी है ना काम वो, भी कर रही हूँ, और अनकरीब आप देखेंगे तमाम सुनने और देखने वाले इस पर बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे मेरा। मैं इस पे काम भी कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने आज तक बाजार के नगेट्स घर पे नहीं आपका, इसीलिए मैंने आपको जो है ना, मतलब मुझे लगा कि आपका हम मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था आप सारी चीजें जो है ना जो बच्चे पसंद कर रहे थे आप खुद बना रही हैं। इवन के कप केक्स आप लाती थी, बहुत टेस्टी और हेल्दी भी जाहिर है क्योंकि घर के बने हुए। अच्छा, फिर आपके इवन के आप मैक्रोनी, पिज्जा और ये सब चीजें आप खुद बना रही होती हैं, इवन के नगेट्स अभी आप बना रही थी आपने बताया। तो इसीलिए मैंने आपसे राब्ता करना मुनासिब समझा कि क्योंकि एक जाहिर है अब आपको बच्चे अपने, सबसे ज्यादा एक माँ को मेरे ख्याल में अपनी औलाद ही प्यारी होती है, तो बेशक थोड़ा सा मुश्किल काम है इतनी ज्यादा मेहनत करना। नहीं, इतना मुश्किल नहीं। आप देखें आजकल इतना मॉडर्न जमाना हो गया, आपको मशीनें मिल गई हैं, आपको प्याज काटने की भी जरूरत नहीं, आपको आपकी मर्जी का प्याज कटा हुआ मिलेगा। आपको स्लाइस चाहिए, क्यूब्स चाहिए, श्रेड हुआ हुआ चाहिए। मॉडर्न जिंदगी है भाई, मशीनें आई नहीं है, आपको कीमा कुक नहीं करना पड़ता, मशीन में डाला आपको सब कुछ पिसा हुआ मिलता है। तो इतनी वो तगोदो की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैं फिर दोबारा कोट करूंगी, अभी जो मैं बना रही हूँ, नगेट्स बना रही हूँ, उसमें मेरे हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे। मुझे कीमा बना हुआ मिला, मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा सा मिक्सिंग की एंड दैट्स इट। उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाली और जो सीजनिंग होती है वो डाली एंड दैट्स इट। उसको मैं बस फ्रीज कर दूंगी, रेडीमेड हो गया, तो मैं आराम से उसको बना दूंगी। तो ये हमारे बारे में, हमारे जहन में मिथ्स होते हैं कि खाना बनाने मुश्किल में टाइम लगता है। वो हमारी वालिदा के टाइम में ऐसा होता था, पिसाई करो, कुटाई करो, उसको पीसो। अब तो सब कुछ मशीन, बिल्कुल। तो आप आराम से आटा गूंदने तक की मशीनें कब से, बल्कि इवन अब तो मारिया मैं देख रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा, आप सिर्फ आटा और थोड़ा सा ऑयल और पानी डालें और आपको रोटी बनी हुई मिल रही होती है। तो इससे ज्यादा अब आपको क्या चाहिए? आटा, आपको रोटी पकी हुई मिलती है। आप इससे भी अगर थोड़ा सा आगे जाए ना, अब तो ये जो हमारे चूल्हे हैं वो इलेक्ट्रिक चूल्हे हो गए हैं, जो आप बस टाइम लगा दें तो आपको खाना आप छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही 20 मिनट बाद बंद कर देगा और वापस आएंगे, खाना तैयार होगा। और इससे भी ज्यादा मैं बताऊं तो एक नई न्यू टैग का ये कि आप प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, चिकन, चावल, जो मर्जी जो आप डिश बनाना चाहते हैं, आप उनके कंपार्टमेंट्स में डाल दें। एक मशीन है, वो खुद ही प्याज भूनेगी, वो चमचा मारेगी, फिर उसमें लहसुन अदरक डालेगी, फिर टमाटर डालेगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है, उस डिश का नाम लिख देना और ऑर्डर और चीजें डाल देनी है। वाह, बहुत जबरदस्त। मुझे इस इनोवेशन का नहीं पता था, मुझे आपसे पता चला, बड़ी अच्छी चीज पता चली आज। मतलब हम जितना मॉडर्न हो रहे हैं, अपनी उन चीजों को हमने यूटिलाइज करना है। प्लीज 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 बच्चों को इतनी फजूल बाजार की चीजों से अवॉइड कराएं। फ्रोजन आइटम से एटलीस्ट मेरे ख्याल में उनको अवॉइड करें। हम अभी से इनको स्टमक के इश्यूज के साथ करें। बिल्कुल। तो कभी कभार बच्चे जरूर खाते हैं बाहर की चीजें, डेफिनेटली। नहीं, हाँ ठीक है, कभी कभी वंस इन 15 डेज इट्स ओके, लेकिन अब डेली बेसिस पे आप वो खाएं और इतने गंदे घी में तली हुई चीजें, तो वो तो मैं खुद पढ़ा। बच्चों को सब्जियों से दोस्ती करवाएं। हाँ, फ्रूट से दोस्ती करवाएं भाई। सब्जियों को डिफरेंट तरीके से आप बना के दे सकते हैं। और एक और चीज, अट्रैक्टिव वे में ना। लास्ट में आपको मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ। नहीं, आप प्लीज बताइए। जी जी।
मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक कंटेंट होता है जो खाने में टेस्ट बढ़ाता है, जैसे वो आइस क्यूब हाँ जी, इस तरह के मसाला जार जो मिलते हैं, हाँ वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो प्रिजर्व करते हैं खाने को, और उसमें नमक की इतनी मिकदार होती है, तो जब बच्चे उन चीजों के आदी हो जाते हैं ना, वो तेज नमक और वो उस तरह प्रिजर्व हुई हुई चीजों के घर के बने हुए सादा खाने अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते, उनको टेस्ट नहीं आता क्योंकि हम उनके टेस्ट को इतना डेवलप करवा देते हैं वो बाहर की चीजों से। कोशिश करनी है कि ये जो नूडल्स हैं ये वो इनसे अवॉइड करवाएं, घर में हरी भरी चीजें खिलाएं बच्चों को, राइस फ्राइड राइस की फॉर्म में खिलाएं, उसमें सॉस अपना डालें, डिफरेंट वेजिटेबल्स डालें, नमक काली मिर्च और अंडा डाल के, बिल्कुल हेल्दी वे में आप चीजें जो है बना सकते हैं। अच्छा मारिया, मुझे ना यहाँ से एक बात याद आई, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि घर में बनी हुई चीज जरूरी नहीं कि हेल्दी हो, है ना? घर की बनी हुई चीजें जरूरी नहीं है ना कि अगर आप उसको प्रॉपर नहीं कर रहे। हाँ मारिया, मैंने ना एक दफा ईद के दौरान मैं एक दोस्त के घर गया, उन्होंने कहा जी आज आप मेरे घर खाना खाए ना, तो मतलब उनकी वालदा को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर था। अच्छा मारिया, जब मैंने उनके घर खाना खाया ना, आप यकीन नहीं करेंगी मारिया कि मैं वो खाना नहीं खा सक रहा था कि उस सालन में इतना नमक था मारिया, इतना नमक था ना कि वो मुझे चुभ रहा था नमक खाते हुए। और मैंने वो चावलों पे जरा सा, वो हमारी जुबान में कहते हैं ना बलूर के डालना, मतलब जरा सा आपने डाला और वो ना होने के बराबर, फिर भी वो नमक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं इतना हैरान कि इसकी वालदा को हाई ब्लड प्रेशर है, वो तो मैं भी खाऊं एक दिन, मुझे यकीन था कि मैं जब मेरा बीपी हाई होना था अगर मैं सही तरह वो खाता तो ऑटोमेटिकली भाई मिसकॉन्सेप्शंस यहीं से स्टार्ट होते हैं ना, जो आप खाना बनाते हैं जो घर का है, अगर उसमें भी नमक बहुत तेज है, तो वो हेल्दी तो नहीं हो सकता है, तो इट्स मीन्स कि वो भी अनहेल्दी है। तो हमने कोशिश ये करनी है अपना लाइफस्टाइल, हम जो कि तेज नमक मसाले तले हुए और ऑयल वाले खाने खाने के हम आदी हैं, हम जो इस जनरेशन में जा रहे हैं, हमारे लिए उस सादे खाने पे हम बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम यूज टू ही इस तरह के खाने से। अब हमने थोड़ी स्ट्रगल करनी है, अपनी जनरेशन को भी, नेक्स्ट जनरेशन को समझाना है। और ये अलग बात है कि हम हलवा पूरी नान चने नहीं रह सकते भाई हमारे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि हम यूज्ड टू, बहुत मुश्किल है ना, यूज टू हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन स्ट्रगल इज स्ट्रगल आफ्टर ऑल, करना चाहिए। और दूसरा ये कि एक और बात बताऊं, हमारे घर में भी जो खाना बनता है उसमें ऑयल बहुत कम। अच्छा मारिया, आपने बड़ी, हाँ मैं अम्मी से अक्सर कह रहा होता हूँ कि जब मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा ऑयल ज्यादा है, तो मम्मी से कह रहा था अम्मी इसमें ऑयल बहुत ज्यादा है ना, कि वो हमारे कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि ये तो ऑयल है, इसका क्या नुकसान होगा, घी का नुकसान है, ऑयल का नुकसान तो नहीं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कोई भी चीज हो तो वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, और हम इस तरह की जनरेशन है ना, हमने जब तक सालन के ऊपर, दाल सब्जी के ऊपर ऑयल तैरता हुआ नजर नहीं आता, हाँ पसंद ही नहीं होता ना, ये एक बड़ा ये एक इशू है। अच्छा मारिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, बिकॉज आप कुकिंग कर रही थी, उसके बावजूद आप हमारे साथ मौजूद हुई और जस्ट वन कॉल अवे आप हैं, और ये आपके बड़ा काइंड जेस्चर है कि आप हमेशा जो है हमारे सुनने वालों के लिए इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर करने के लिए आप सिर्फ एक वन कॉल अवे होती हूँ, तो एक बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अदा करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, थैंक यू जी। हमारे साथ आरजे मारिया हारून मौजूद थी, जो कि जिनके प्रोग्राम आप हमेशा सुनते रहते हैं और जिनकी न्यूज भी आप सुन रहे होते हैं, और उन्होंने आज हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। और इवन हमारे पास एक कॉलर भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। और हम लोग कॉल्स ले रहे हैं, आप 0582253239 पर आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलर जो इसका स्विच निकला हुआ है तो वो हम लगवा देते हैं, फिर उसके बाद हम लाइव कॉल्स भी ले सकेंगे। आपको दोबारा मैं बताता चलूं कि 0582253239 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0582253239 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, आप बोलो गल करना मैं। जी जी, हम बोलो जी। कामरान भाई, क्या हाल है दोस्त, ठीक हो? शुक्र शुक्र मालिक दा, तमें तुस्ता प्रोग्राम सुनदा फोन करने आके तुसा कॉल भी कर सुना। बहुत मेहरबानी। ये दसो कि क्या आखते हो कि सेहतमंद जिंदगी वास्ते केड़ी चीज खानी चाहिए? और नहीं समझ आती मुजफ्फराबाद है मौसम दी, बाहर निकलो तो गर्मी, बाहर करो तो ठंड, पानी गर्म ना करो, नहाओ तो ठंडे पानी भी लगती है ठंड, तो गर्म करो तो फिर हल्की गर्मी, क्या करे बंदा ऐसा? बस बंदा सबर करा, गर्मी आने वाली है तो फिर जड़ा है तो मौसम आप ही चेंज होती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही आखते हो। मौसम मुजफ्फराबाद का वाकई बहुत जल्दी तब्दील होता और इसको बड़ा इशू है इसका और शुरू तो ये। अच्छा दसो कि सुनना चाहो, कोई गाना सुनना चाहो? गाना
ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੀ ਹਾਲ ਵੀ ਛੁਡਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋग ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਸ ਚੁਲਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਛੁਡਾਓ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਛੁਡਾ ਛੁੜਸਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ऑन एयर भी सुना दें। ठीक है जी ठीक है जरूर सुना दें तो सबको। ठीक है जी ठीक बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जी। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0582253237 इज द कॉलिंग नंबर 0582253237 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने होने का एहसास दिला सकते हैं जी। और facebook.com/sunoajk पर भी आप हमारे साथ मौजूद हैं वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं 0582253237 इज द कॉलिंग नंबर। AJK टैप करेंगे AJK टैप करने के बाद आपने स्पेस देनी है स्पेस देने के बाद नाम पैगाम लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे आप 8821 पर। था ना आपको कि अगर वेदर की कंडीशन के हवाले से हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ रहा होता है और इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे बस में नहीं होती। तो वेदर चेंजिंग तो हमारे बस में नहीं है लेकिन उसकी थोड़ी सी केयर कर लेना जो कि हमारी पॉसिबिलिटी है वो हम कर सकते हैं और वो हमें करनी भी चाहिए। तो एटलीस्ट अब आज जो मौसम जो चेंज हुआ है तो उसने बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट किए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ना हमें हमारा डिफरेंट कल्चर है और हमारा वेदर डिफरेंट है। हम वो मुख्तलिफ इलाके में रहते हैं तो यहाँ पर ना फौरन से एकदम से वेदर कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है तो इसके साथ लड़ना भी एक बड़ा मुश्किल है लेकिन वी हैव टू डू दिस। और बल्कि वेदर से क्या लड़ना वेदर से लड़ा नहीं जा सकता लेकिन हम उसका इन अ वे मुकाबला कर सकते हैं। तो नताशा खान की आवाज में मेरे पास कुछ गाने हैं लेकिन आई डोंट थिंक कि वो वाला मुझे मिल रहा है जो आप कह रहे हैं। तो मेरे पास जो गाना मुझे मिल रहा है नताशा खान की आवाज में हम वो जरूर आपके लिए प्ले करते हैं ठीक है। मोहम्मद सिद्दीक इज विद अस एंड उनको भी प्रोग्राम अच्छा लगा थैंक यू सो मच। फेसबुक लाइव सेशन हमारा इतना ही था और इसके बाद हम लोग रेडियो पर आपके साथ मौजूद होंगे। जिन लोगों ने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया और उन्होंने हमें सुना बहुत शुक्रिया।